बात करेंगे। ओपीएस की यदि हम बात करें तो ओपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में जो दी जानी है उसकी जब बात कर रहे हैं उसका प्रारूप छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है। इसकी बार बार हम लोगों के बीच में अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद यहां पर ये बात आप लोगों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो छत्तीसगढ़ में जैसे मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ का प्रारूप कैसा है, क्योंकि सरकार ये बता रही है, यस आ गया है, चलिए आवाज आ रही है आप लोगों को, क्योंकि प्रारूप ये बता दिया जा चुका है कि छत्तीसगढ़ वाला होगा, लेकिन एसओपी और नोटिफिकेशन जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की है वो अभी तक यहां पर आई नहीं है। और यहां पर ये जरूर आया कि बहाली कर दी गई है, लेकिन क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उसके एसओपी के लिए फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ रहा है। और जब तक वो नहीं आते तब तक यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि किस प्रकार से यहाँ पर ओपीएस दी जानी है। अगर हम ओपीएस की बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जब पुरानी बात हम करें, जब वहां पर मिलती थी 2003 से पहले मिलती थी, उसमें पुरानी पेंशन जो बहाल की गई बहाली होती थी उसके लिए आप लोगों को बता दें कि भाई उसमें 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन इनकम वो मारी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो अभी ये शुरू हुई है उसमें ये थोड़ा अलग से शुरू होगी, उसके जो नियम और रेगुलेशन है वो थोड़े अलग हो सकते हैं। सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर सरकार की ओर से मिल चुकी है, लेकिन अगर हम यहां पर छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करें तो उसमें आप लोगों को बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के मॉडल में जो 10% शेयर एनपीएस के अंतर्गत यहां पर केंद्र सरकार की ओर जाता था वो शेयर अब बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और जो 11 मई को उनकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसके बाद से अब बेसिक सैलरी का 12% वो जो है वो सीधा जीपीएफ फंड में डालना शुरू कर दिया गया है। यानी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी उसका 12% छत्तीसगढ़ सरकार अपने बेसिक सैलरी में डलवाती है, क्षमा चाहेंगे, वो जीपीएफ अकाउंट में डलवाती है। और उसके बाद उसी के एवज पर यहां पर क्षमा चाहेंगे जी, आशा करते हैं कि गला ठीक रहे। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, थोड़ा उत्साहवर्धन भी हो जाएगा। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का मॉडल छत्तीसगढ़ के मॉडल के जैसा होना है। छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मॉडल यहां पर अपनाया गया है उसमें जो केंद्र को एनपीएस के अंतर्गत दी जाने वाली राशि है वो अब दी जाना बंद कर दी जा चुकी है। आपको बताएं 12% राशि जो है, जो बेसिक सैलरी का 12% है वो केंद्र के जो फंड है उसमें जाता है, लेकिन अब वो वहां पर बंद कर दिया जा चुका है और एक जीपीएफ अकाउंट यहां पर खोला गया है जिसमें बेसिक सैलरी का 12% जो है वो यहां पर जो कर्मचारी है उसके 12% बेसिक सैलरी का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है और उस फंड की ओर जाता है। उसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो ओपीएस में जब हम बात करते हैं तो ओपीएस को लेकर यहां पर एक चीज बहुत क्लियर की गई है कि सभी लोग जो भी है हमारे बीच में कर्मचारी वर्ग है उन लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग अपनी बताएं कि आप किस तरह से ओपीएस चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि भाई ओपीएस चाहते भी हैं, अगर आप ओपीएस नहीं चाहते हैं आपके पास एनपीएस में रहने का यहां पर आपको ऑप्शन मिला हुआ है, आप एनपीएस में भी यहां पर रह सकते हैं, आपको ओपीएस में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को एनपीएस में रहना है उनके लिए एनपीएस यहां पे रखा गया है कि भाई अगर आप लोग यहां पर ओपीएस ऑप्ट नहीं करते हैं तो आप एनपीएस के अंतर्गत वो आएंगे। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हैं, उनके चेहरे की रौनक, उनके चेहरे की खुशी लौट आई है, लेकिन यहां पर प्रश्न अभी चेहरे की खुशी का नहीं है, लेकिन बल्कि ये है कि किस तरह से ये एनपीएस, किस तरह से ओपीएस हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी, यही यहां पर अब सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसी की नोटिफिकेशन का अभी तक यहां पर इंतजार किया जा रहा है कि भाई वो नोटिफिकेशन कैसे, यहां पर नोटिफिकेशन कब आएगी और क्या उस पर क्या इंतजाम किया जाएगा। हम ये छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी मॉडल पर हिमाचल प्रदेश पे, इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को ओपीएस दी जानी है। अब वो किस तरह से दी जाएगी वो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये आप लोगों का जानना जरूरी था। उसी की तरह अब हिमाचल प्रदेश में जो क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें पर्यटकों की एंट्री पर बैन लग गया है। जी हाँ, और ये इस वजह से नहीं किया गया कि वहां पर पर्यटक अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस वजह से ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है और ये टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है कुछ समय के लिए है, क्योंकि 1 से 5 तारीख तक हमारे बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया बनाम एक मैच होने वाला है, टेस्ट मैच होने वाला है। 1 मार्च से ये शुरू होगा और उसी मैच को देखते देखते यहां पर अब जो स्टेडियम में हमारे बीच में पर्यटक है उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है और जब तक ये मैच नहीं हो जाता तब तक ये रोक जारी ही रहेगी। आपको बता दें ये पहला ऐसा स्टेडियम है, पहली बार यहाँ पर बरमूडा की घास के क्रिकेट खेलते हुए लोग दिखाई देंगे। 9 पिचों वाले स्टेडियम की यदि हम बात करें, इसमें मध्य की 5 पिचों पर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए बनाया गया है और हाल ही में 5 पिचों पे विकेट कैमरा लगाने की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ साथ इसमें 5 नंबर पिच को इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए तैयार किया जाएगा और स्टेडियम में एचपीसीए की ओर से 20 दिसंबर से
मैदान की पिचों को नए रूप में लाने का काम शुरू कर दिया गया था और फरवरी के दूसरे सप्ताह में मैदान की इस पिच का जो 5 नंबर पिच है उसको भी तैयार करने का कार्य यहां पे शुरू हो चुका है। इसके साथ हम बात करें तो एक हमारे बीच में नोटिफिकेशन यहां पर सरकार द्वारा निकाली गई थी, प्रदेश सरकार की एक नोटिफिकेशन थी कि जिसमें यहां पर कहा गया था कि रिप्लेसमेंट और एक्सटेंशन वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाए और यहां पर सभी ऑलमोस्ट सभी विभागों ने उसका जो वो हुक्म को बजाया है, लेकिन उसको छोड़ रीरा की यदि बात करें तो रीरा इस समय पर हमारे बीच में उस चीज को शायद भूल गई है या सुनना नहीं चाहती है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिखित आदेश है कि 1.5 महीने उसको हो चुके हैं और वो लिखित आदेश ये है कि जो भी हमारे बीच में रिएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन वाले अधिकारी व कर्मचारी हैं उनको उनकी सेवाओं को टर्मिनेट किया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक इन सेवाओं को टर्मिनेट नहीं किया और उसको छोड़कर उन बेचारे लोगों को यहां पर टर्मिनेट कर दिया जो यहां पर ऑलरेडी जो है हमारे बीच में जो आउटसोर्स पर लगे थे। 12 दिसंबर को सुक्खू जी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक सचिवालय में हुई और एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाओं को टर्मिनेट करने का निर्णय यहां पर लिया गया। उसी के बाद भी यहां पर 300 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया, मगर रीरा की यदि बात करें तो आदेशों की अभी तक उन्होंने कोई परवाह नहीं किया है। और उसी के साथ रीरा ने सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर, 2 पर्सनल असिस्टेंट और एक ड्राइवर को भी रीएम्प्लॉयमेंट उनकी जारी रखी है। और सीधा सीधा एक तरह से मुख्यमंत्री जी के ये आदेशों का अवहेलना है और वो मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना आप लोग ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जब काम कर रहे होते हैं तो मुख्यमंत्री किस तरह से ये लेते हैं, एक्शन मोड में हमेशा दिखाई देते हैं। तो आशा यही है कि भाई अब यहां पर भी क्या होता है वो देखना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, हिमाचल प्रदेश में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यहां पर शुरू हो चुकी है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के गढ़ से उन्होंने शुरुआत की। प्रतिभा सिंह हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्षा है और उन्होंने मंडी के जोगिंदरनगर से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। होटल उल के चलकर एक यात्रा जो है ढेलू गांव तक गई। उसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए यहां पर आगे की ओर वो बढ़े। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष सत्ता में हो गए हैं, ये उन्होंने कहा और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन 8 सालों में इस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता और विपक्ष की आवाज दबाने का काम यहां पर जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो करती है। यहां पर बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जब हो रही थी उसी दौरान ये डिसाइड कर लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर एक यात्रा की जाएगी जिसका नाम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रखा जाएगा। 7 सितंबर को जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी वो 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी और उसी के साथ साथ जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है ये यात्रा 2 महीने के बाद इसका समापन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर देश में, जो प्रतिभा सिंह जी ने कहा है कि देश में परिवर्तन आएगा। उन्होंने ये प्रदेश के विकास का श्रेय कांग्रेस को दिया। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए थे और उसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश हित में लिए गए जो निर्णय है उनकी भी उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा कि 4 सालों में प्रदेश के अपने पांव पर खड़ा करेंगे। और ये आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो जगह है मंडी इकलौती ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस को ज्यादा सफलता यहां पर नहीं मिली, केवल 1 सीट मंडी से वो निकाल पाए हैं, बाकी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही। तो एक तरह से एक सटल संदेश भी यहां पर उन्होंने यहां पर भेजने का प्रयास किया है जो यहां पर गया है। इसके साथ आप लोगों को बता दें हिमाचल प्रदेश में कल छुट्टी का दिन होने के बावजूद यहां पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और जो यहां पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है उसमें डॉक्टर विक्रम महाजन HPAS 2009 ये कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पालमपुर के, इनको एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लगाया गया है। सुरेंद्र कुमार जी को जो अभी तक अपनी पोस्टिंग की वेटिंग कर रहे थे उनको अभी तक यहाँ पर उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोलन परवाणु में लगाया गया है। संजीव कुमार जी 2022 के ये हमारे बीच में HPAS है, ये SDO लगाए गए हैं ये काजा में सिविल के। और उसी के साथ यहाँ पर संजीव ठाकुर जी हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाए गए हैं हिमोडा के शिमला में। ज्ञान चंद नेगी जी को इन्होंने यहाँ से रिलीव किया है। उसके बाद सुरजीत सिंह जी ये हमारे बीच में डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के हमारे बीच में डायरेक्टर लगाए गए, ज्वाइंट डायरेक्टर लगाए गए हैं।
और इसी के साथ साथ हमारे बीच में राजीव शर्मा को ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया है, निशा सिंह जो डायरेक्टर जनरल हिप्पा लगाया गया है, और ये सारे यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल पिछले कल यहाँ पर हुए हैं। इसी के साथ कोविड की जो वैक्सीन है इसके साथ जो कोविड की वैक्सीन है उसका जो नेजल ड्रॉप है वो यहाँ पर अब उसको क्लैरिटी मिल गई है, उसको हामी मिल गई है, वो अब यहाँ पर लगाई जा सकती है। कसौली में वो आते हैं, सीआरआई में आते हैं, और कोविड को नियंत्रण करने के लिए उस वैक्सीन की 4 ड्रॉप ही पर्याप्त है। आपको बता दें उसका एक बैच 15,000 डोज का जांच के लिए आया था और वो बैच जो है पास कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमारे बीच में 3 बैच यहाँ पर पास किए जिसमें 7500 के करीब डोज है। यानी नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं कि उनको लेते हैं और अपने नाक के अंदर उनको डालते हैं और उसी से वो यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है, उसी तरह की ये नेजल ड्रॉप बनाई गई है और इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अगर आप लोग इसे लेते हैं और किसी अस्पताल से लेते हैं तो 800 रुपए आपको चुकाने यहाँ पर पड़ सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि वैक्सीन जो है अस्पतालों में 325 रुपए की लगवाई जा सकती है, वही प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट अस्पताल में 325 और प्राइवेट में आपको 800 यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे। कांगड़ा की यदि बात करें, वहां पर 3 बेटियों के पिता को गग्गल चौक पर पिकअप ने टक्कर मारी जिससे अस्पताल में उनकी मौत हो गई और मंडी पठानकोट एनएच जाम कर दिया गया। इसी गुस्से में 4 दिन के बाद भी आरोपी चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये यहाँ पर परिजनों का आरोप था और उन्होंने काफी देर हंगामा यहाँ पर किया, जिसके बाद एएसपी हितेश लखनपाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया। ये 25 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें गग्गल पंचायत निवासी सतपाल कोई काम निपटा कर घर को लौट रहे थे और इसी दौरान पालमपुर की ओर से आ रही पिकअप ने रात 10 बजे व्यक्ति को टक्कर मार दी। पिकअप चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया और हादसे में सतपाल घायल हो गए और टांडा में 25 तारीख को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की पहचान हो गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब जो सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर नहीं आया जिसके लिए फोरेंसिक की मदद ली जा रही है और चालक को जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन यहाँ पर उनका दुख भी सही है कि उनके पिताजी यहाँ पर 3 बेटियों के वो पिता हैं, उनको यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। एक तरह से घर के अंदर जो बड़े थे उनकी मृत्यु हुई है। तो अभी तक पुलिस क्योंकि यहाँ पर लोगों को पकड़ ही नहीं पाई है, तो ये बड़ा प्रश्न है कि भाई कब तक ये हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, न्याय व्यवस्था पे लोगों का कैसे यहाँ पर बात बन पाएगी। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है इसलिए बहुत अच्छे से तो बुलेटिन कर नहीं पाए, लेकिन जो भी जुड़े आप लोगों का धन्यवाद। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। जय हिंद।